हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, डिटरमिनेंट। इससे पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स का हर एक पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं और प्रॉब्लम आप लोग को जो हो तो आप लोग डील करें और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करना। डिटरमिनेंट यानी कि आज डिटरमिनेंट का यह फर्स्ट लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर? फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट यानी कि मतलब तो डिटरमिनेंट अध्याय 4 है, यह चैप्टर चौथा नंबर चैप्टर। ठीक, तो हम लोग ने बारीकी से खत्म किया। सबसे पहले इनवर्स पढ़ा, उसके बाद मैट्रिक्स, आज डिटरमिनेंट है। यह फर्स्ट पार्ट है। तो डिटरमिनेंट होता है क्या? सबसे पहले बात आती है डिटरमिनेंट। तो हम लोग जैसे मैट्रिक्स पढ़ते आए हैं, मैट्रिक्स के अनुसार मैट्रिक्स का चिन्ह ऐसे सिंबल दर्शाते थे इस तरह से। ठीक, ऐसे रहता था तो वहाँ मैट्रिक्स का चिन्ह की करते थे। ठीक, और दो पैरेलल लाइनों के साथ जो रहेगा ऐसा जो रहेगा वह भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अनुसार रहेगा, वह डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को इस तरह से या डी टी ए के द्वारा या डिटरमिनेंट ऑफ ए या त्रिभुजाकार डेल की तरह कह सकते हैं। ठीक, ये सब यानी कि डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। ऐसी तरह से आप लोग को दिखे तो वह डिटरमिनेंट होगा। तो सबसे पहले बात आती है एक्सप्लेन ऑफ डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट? ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ द फॉर्म इन स्क्वायर। डिटरमिनेंट is the form of a square in which elements are arranged row and column। जैसे क्या बात की? डिटरमिनेंट is the form of a square in which we arranged row and column। यानी कि डिटरमिनेंट जो होगा एक स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग की तरह होगा। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे लिखते थे, यहाँ पर भी 2x2 का मैट्रिक्स रहता था, तो इसमें भी A11 A12 A21 A22। यह 2x2 का यानी कि यह भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर डिटरमिनेंट है। ठीक, तो डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ इन स्क्वायर इन व्हिच elements arranged are row and column। Determinant is the form of a square in which elements are arranged in row and column। Determinant is the form of a square in which elements are arranged in row and column। यानी कि कोई एक डिटरमिनेंट वह वर्ग की तरह होगा तो वह क्या? ठीक, जो इसका एलिमेंट्स होगा रो और कॉलम में इसको अरेंज करके सजाया जाएगा एक वर्ग आव्यूह में। जैसे 2x2 का लीजिए, 3x3 का लीजिए। ठीक, 1y का मैट्रिक्स आएगा। जैसे 1 का क्यों नहीं आएगा? देखिए A का जो है तो 1/1 का है, जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, वह स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर डिटरमिनेंट इसको कहेंगे। ठीक, तो डिटरमिनेंट का सबसे पहले व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। तो डिटरमिनेंट यानी कि एक वर्ग सारणी होता है। ठीक, वर्ग सारणी, उसके एलिमेंट्स को रो और कॉलम में सजाते हैं। जैसे m/n का होता है, तो यहाँ पर भी m क्रॉस n का। तो जैसे डिटरमिनेंट को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट को जैसे दो पैरेलल लाइनों के साथ डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन।
ठीक। और इसको डेट की भी कह सकते हैं ए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए या त्रिभुजाकार डेल की तरह होता है, इसको भी कि 4 तरह से डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। क्या तरह से? 4 तरह से डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट। दो पैरेलल लाइन के साथ डेट ए डेल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं, और डिटर्मिनेंट डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार होता है, इसको भी डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। ठीक। जैसे आज बात आती है, देखिए 4.1 के लिए आप लोग को यही है कि थ्योरी के अनुसार डिटर्मिनेंट को आप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग को कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए 4 1 4 0 8 2 1 3 5 0 6 या कोई डिटर्मिनेंट, तो इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम या आप लोग को मैट्रिक्स के ही पता है। जैसे यह जो होगा इसका फर्स्ट रो, ठीक, रो फर्स्ट, जैसे लिखते हैं रो फर्स्ट, यानी कि R1 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक। इसका यह क्या हो जाएगा? दूसरा रो, रो सेकेंड, यह क्या होगा? रो थर्ड रो होगा, थर्ड रो होगा। R3 से डिनोट करेंगे इसको R2, शॉर्ट में इसको R3। ठीक। अब यह क्या हो जाएगा? इसका प्रथम कॉलम, प्रथम कॉलम, कॉलम फर्स्ट, यानी कि C1 से इसको डिनोट करेंगे। यह जो होगा इसका द्वितीय कॉलम, कॉलम, कॉलम सेकेंड, C2 से करते हैं। यह क्या होगा? इसका तृतीय, तीसरा कॉलम, कॉलम थर्ड, C3 से इसको डिनोट करते हैं। तो ये सब आप लोग जानते हैं। तो यह कितना बाय कितना का है? 3x3, यानी कि 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो 3/3 का है तो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, तो वर्ग सारणी। तो देखिए, जैसे इसके ऐसे पार्ट में देखिए, तो जैसे देखिए, अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे सपोज दैट A11 A12 A21 A22, ठीक, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ठीक। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना रहेगा ए का डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स के अप्रॉक्स में कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 4 5, इसको भी यानी कि मैट्रिक्स की तरह दिया हुआ है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट पूछे तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 5, ऐसे पहले डिटर्मिनेंट की तरह बना लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक। तो देखिए, तो डिटर्मिनेंट जैसे 2/2 का आया, इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो इसका यह क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल कहिए या लीडिंग डायगोनल कहिए। तो लीडिंग डायगोनल जैसे एक मुखिया होता है गांव में, मुखिया, वही यह काम करता है, मुखिया का काम, लीडिंग। ठीक। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के साथ सीधे कोनिया वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 इंटू A22 माइनस का चिन्ह देना है। जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ये कोनिया जो होता है सेकेंडरी डायगोनल होता है, पता है आप लोग को मैट्रिक्स से है। तो लेकिन इस प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट नीचे उसके कोनिया को मल्टीप्लाई करना। ठीक। तो क्या हो जाएगा? A21 इंटू A12, यह आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आएगा। ठीक।
अगर इसमें अगर 2/2 का था तो ऐसे बना लिए, लेकिन इसका साइन की बात किया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह क्या है, मुखिया है, प्रिंसिपल है नरोकरे कोनिया में। ठीक, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस पहले से लगा दीजिएगा। ठीक, तो जीरो की इक्वल आता है। तो यह सब आप लोग डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसमें। अभी साइन की बात किए तो जैसे अभी मल्टीप्लाई करें साइन के साथ तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, सिर्फ कोई चिन्ह दर्शाया जाएगा, डिजिट दर्शाया जाएगा, एलिमेंट्स, तब उसमें क्या करेंगे। ठीक, तो देखिए यह 2/2 का रहेगा तो ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए 3/3 में एक रूल अप्लाई होता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे ए कोई दिया हुआ है ए बी सी, जैसे इसे लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 C3 B1 B2 B3 हो जाएगा, C1 C2 C3 यह है। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 के अनुदेश चाहे यह सब प्रॉपर्टीज में बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोग साइन ऑफ और डिटर्मिनेंट की बात किए, तो डिटर्मिनेंट की बात किए तो एक साइन हम लोग बता देते हैं, पहले याद रखते हैं आप लोग ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है। ठीक, जैसे इसमें कहेंगे तो एलिमेंट्स की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स -1 to the power number of नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पावर क्या दे देंगे, जैसे हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पावर में रो प्लस नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के -1 की पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम कहने के मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर A1 है, ठीक, इसका क्या है पॉजिटिव -1। ठीक, आप A11 जैसे निकालेंगे हम लोग A11 तो आई रो प्लस कॉलम, यहाँ पर रो का भी एक होगा कॉलम का भी एक होगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 1 की पावर -1 की पावर 2 यानी कि -1 को स्क्वायर हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ आया, प्लस पॉजिटिव साइन के साथ आया, तो क्या होगा इसका पहला चिन्ह जो होगा मुखिया का वह पॉजिटिव, दूसरा क्या है A12 होगा क्योंकि पहला रो का पहला कॉलम। ठीक, उस तरह से हम लोग समझा लेंगे। ठीक, जैसे ABC में नहीं रखते ऐसे अच्छा रहेगा, रो और कॉलम अभी आप लोग को समझ में A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, जैसे आप दूसरा की बात किया जाए A2 A12 तो रो का वैल्यू 1 और कॉलम का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3, -1 की पावर 3 तो -3, तो माइनस का आया तो क्या आया माइनस, फिर 1 4 तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया, फिर 2 1 3 3 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर तो -1 रह जाएगा, 2 + 2 4 -1 की पावर 4 तो प्लस में आ जाएगा 1, उसके बाद 2 3 5 आया -1 की पावर 5 तो -1 आ जाएगा,
3 + 1 4 तो पॉजिटिव आएगा, 3 + 2 ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, 3 3 6 यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग साइन ऑफ डिटरमिनेंट का भी पता लगा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, इसी तरह कर सकते हैं। जैसे आप लोग की बात आएगी, जैसे दूसरा का कर लिए, जैसे पूछा जाए 2 3 4 5 6 7 0 2 3 ऐसा एक डिटरमिनेंट पूछा जाए आप लोग से, तो एक चीज आप लोग जानते हैं Aij, तो दिस एलिमेंट is ith row and jth column, ith row and jth column. This element leaves ith row and jth column. ठीक, तो ए आई जो होगा वह रो का वर्किंग करता है, ये सब पहले से जानते हैं। जे क्या करता है? कॉलम का वर्किंग। ठीक, ith रो एंड जे कॉलम। ठीक, तो आप लोग का यह साइन ऑफ डिटरमिनेंट भी पता चल गया। 3/3 का रहेगा, तो क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ध्यान रखना अंदाज प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। फर्स्ट डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टीज बताएंगे उसमें, जिसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बराबर हो, या फर्स्ट और सेकंड कॉलम दो समान होता है डिटरमिनेंट में, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी 0 आता है। ठीक, क्या आता है? 0 आता है। ठीक, तो देखिए अभी सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। 4.1 की प्रॉब्लम लोग को सॉल्व होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए, तो डिटरमिनेंट में सबसे पहले यह क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, मुखिया है, तो उसको उठाइएगा और इसको पोजीशन बना लिए। इस पोजीशन के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पोजीशन में कुछ कुछ भरेंगे तभी। तो आप लोग सबसे पहले जानते हैं, बचपन में एक खेल खेले होइएगा, नुक्का छुपी का खेल। ये सब हम लोग अपने से ट्रिक सीखे हैं, नुक्का छुपी का ट्रिक। ठीक, देखिए नुक्का छुपी का जो ट्रिक होता है, तो देखिए इसका जो मुखिया है वहां पर रख दिए, इसके फर्स्ट रो और कॉलम को क्या कीजिए? बंद कर दीजिए, छुपा दीजिए। नुक्का छुपी का खेल में ये दोनों का छुपा देंगे। एक रफ का वर्किंग करेंगे, जैसे रफ का वर्किंग करेंगे 2 3 4 5 6 7 0 2 3, यह डिटरमिनेंट है। क्या बोले? यह प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसको अंदर में पोजीशन में भरना है। तो नुक्का छुपी के खेल में तो फर्स्ट जो मुखिया है उसी को रो और जस्ट कॉलम को छिपा देंगे। और 2/2 का मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की कोनिया कोनी सेकेंड। तो छतरी के 18 माइनस 7 दूना 14, तो क्या कर सकते हैं? छतरी के 18 माइनस 14 कर सकते हैं। ठीक, नुक्का छुपी के खेल की तरह आप लोग पढ़ते हैं ना। देखिए इसी तरह बस अब इसके जस्ट R1 के अनुसार चलते हैं। R1 के अनुसार, ठीक, जिसके अनुसार चलिएगा तो लिख दिया कीजिएगा R1 के अनुदेश है, R2 के, जिस किसी के रिस्पेक्ट में पता चलना चाहिए ना किस दिशा में कर रहे हैं, तो तब न कहेगा कहाँ सही है। तो जैसे इसका कर लिए, अब इसके अनुसार R2, तो इसके रो और कॉलम को ढक दीजिए। इसका लिए यह रो, इसके लिए यह कॉलम, तो इसको ढक देंगे। ठीक, समझ जाए। तो क्या बचेगा? यानी कि आप इसको 0 5। ठीक, तो इसके अनुसार यह और यह दोनों बंद हो जाएगा, छिपा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5। देखिए
पहले प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस 3, उसके बाद क्या है तो 5 दिया 15, उसके बाद 0 और 7 को तो 0, उसके बाद फिर प्लस क्या है 4। तो देखिए इसके 6 2, आप इसको और इसके कॉलम को इसके रो को ढक छिपा दीजिए तो क्या बचेगा 5 गुना 10 0 6 10 में माइनस 0। अरेंज में आप कर लिए पोजीशन इसका तो 2 14 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस 3 गुना 15 प्लस 4 गुना 10, तो 4 गुना 8 माइनस 15 दिया 45 प्लस 4 गुने 10 40, 40 8 48 माइनस 45 इज इक्वल टू 3। 48 में से 45 जाएगा तो 3, यानी कि यह 3 आप लोग का आंसर आया। तो 3/3 का भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ तक आप लोग बात